बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कल हमने पढ़ी थी हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या है? जिसमें ट्रेट्स या कैरेक्टर्स पेरेंट्स के बच्चों के अंदर जाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? हेरिडिटी का। तो आज हमने पढ़नी है कि हेरिडिटी की जो बेसिस हैं वो क्या है, कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पेरेंट्स से मूव करके ऑफस्प्रिंग के अंदर बच्चों के अंदर जाती है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो जिस तरह हमारी बॉडी का हमारी जब बॉडी स्टार्ट होती है, हमने कहा था कि हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है, जहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हुई है। तो इसी तरीके से जो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट हेरिडिटी का है वो क्या है? जीन है, ठीक है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? जीन बोलते हैं। और जीन क्या होते हैं? जीन ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली डीएनए ही होता है क्रोमोसोम। तो डीएनए का कोई सा भी पार्ट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाता है? जीन, ठीक है। वो पार्ट ये भी हो सकता है, ठीक है, वो पार्ट कोई सा भी हो सकता है, हम कहाँ से भी कहीं से भी ले लें, ठीक है। लाइक अगर यहाँ से हम लेते हैं छोटा सा पार्ट, ये भी क्या है? जीन है, ठीक है। ये यहाँ से लेते हैं इंफॉर्मेशन, तो ये भी क्या है? जीन है। कोई सा भी पार्ट डीएनए का, ठीक है, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है? जीन होता है, ठीक है। तो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है जो हेरिडिटी का, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आगे लेके जा रहा है वो क्या है? जीन है, ठीक है। तो जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल। जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होती हैं जो जीन बनाती हैं? प्रोटीन, ठीक है। जीन के पास क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मालूमात होती हैं कि उसने आगे चल के नए मॉलिक्यूल बनाने हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को हमने क्या नाम दिया? प्रोटीन। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। एंड जीन्स अकर इन पेयर्स, ठीक है। जीन्स एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, वो पेयर्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। ये जो सी एन जी ए एन टी, ये न्यूक्लियोटाइड की टाइप से हम आगे चल के पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, ठीक है। इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं, ये जो आगे चल के लेके जाते हैं, तो ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। आप देखें यहाँ पे भी आपको ये सिंगल नजर नहीं आ रहे, हम एक के सामने दूसरा पेयर मौजूद है। तो जीन्स हमेशा क्या एग्जिस्ट करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। आगे भी हम मजीद पेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अभी तक पढ़ा है? जीन फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी का। जीन के पास इंस्ट्रक्शन होती है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और तीसरी, जीन्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगी, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अकेले तब एग्जिस्ट करेगी जब अगली जनरेशन में मूव कर रही है, ठीक है। एवरी हेरिडिटरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन। कोई सा भी हेरिडिटरी कैरेक्टर, जिस तरह हमने कल पढ़े हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर, हमारी आई का कलर, जिस कैरेक्टर ने आगे मूव करना है नई जनरेशन के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे आई का कलर हो गया, हमारे हेयर का कलर हो गया, ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल हो गया, हमारी बॉडी की हाइट हो गई, ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो हमारी पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स कंट्रोल कौन करता है? पेयर ऑफ जीन। कौन कंट्रोल करता है? पेयर ऑफ जीन। वन मेंबर ऑफ जीन पेयर कम फ्रॉम मेल पेरेंट। जीन के दो पेयर होते हैं, पीछे हमने बात की है, जीन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दो पेयर होते हैं, एक आता है मेल पेरेंट से मतलब फादर से, और दूसरा आता है फीमेल पेरेंट मतलब मदर से, ठीक है। जीन दो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लाइक हम यहाँ पे छोटा सा एक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये जीन है ए, ठीक है, और एक जीन है ए स्मॉल ए, ठीक है। ये है आएगा मेल पेरेंट से, ठीक है, और ये फीमेल पेरेंट से, और ये मिल के क्या बन जाएगा? जो ऑफस्प्रिंग आएगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर ये अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। ऑफस्प्रिंग के अंदर ये पेयर की फॉर्म में आएगी, लेकिन जब पेरेंट्स से आ रही है तो सिंगल आएगी। समझ आ गई? अब पेरेंट्स से आएगी तो पेयर सेपरेट होगा, सिंगल होगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर आके वो दोबारा से पेयर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए, ये एक पेयर है जीन का, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, कोई भी पेयर है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए, ठीक है। प्लस प्लस एक पेयर है, यहाँ पे माइनस माइनस एक पेयर है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। जब बच्चे के अंदर जो गया जीन पेयर, प्लस सिंगल पेरेंट, सिंगल यहाँ से आया प्लस, और सिंगल नेगेटिव यहाँ से आया, तो प्लस माइनस बच्चे के अंदर शो हो गई जीन, ठीक है। मतलब यहाँ से एक आएगा और यहाँ से एक आएगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से प्लस जा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे साथ साथ जाते हैं, ठीक है। लाइक तीन चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। अब इन तीन चिल्ड्रंस के अंदर, तीनों बच्चों के अंदर किस तरीके से पेयर जाएगा, ठीक है। एक पेयर जो जीन जा रही है, मेल के अंदर क्या है? प्लस एंड नेगेटिव है, फीमेल के अंदर भी क्या है? प्लस एंड नेगेटिव है, ठीक है, एक जीन का पेयर है। अब प्लस जाएगा इधर, ठीक है, एक बच्चे में जा रहा है, इधर से भी एक सिंगल जीन जाएगी, ठीक है, वो जा रही है प्लस, ठीक है। तो ये जब प्लस प्लस इकट्ठा होगा तो क्या हो जाएंगे? दो प्लस, ठीक है। इस तरीके से एक बच्चे के अंदर जा रहा है इधर प्लस, ठीक है। डिफरेंट चांसेस होते हैं जीन की, कोई भी जीन जा सकती है, जरूरी नहीं है।
और इस तरीके से नेगेटिव आ रहा है इधर से, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। जीन डिफरेंट हो गई है अपने दूसरे भाई बहन जो भी है उससे, ठीक है। इस तरीके से ये एक है, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव इधर से एंड नेगेटिव इधर से, ठीक है। सिंगल जीन जा रही है और आगे चल के वो पेयर बना रही है, ठीक है। समझ आ गई चीज़। इस तरीके से यहाँ से फादर के जीन्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, और मदर की जीन है एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो जब ये कंबाइन करेगा, ये सिंगल सिंगल आ रही है और यहाँ पे आके ये कंबाइन कर, ठीक है, एक मेल से और एक फीमेल से, ठीक है। सिंगल सिंगल जीन आके कंबाइन करके डबल पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गई है, एक जीन एक पेरेंट से आएगी और दूसरी जीन दूसरे पेरेंट से आएगी। अब बात करते हैं कि वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फिजिकली, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जीन्स, तो जीन्स के बारे में बता चुकी हूँ पीछे। जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का कोई सा भी हिस्सा एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए ही है, ठीक है। एज डिफरेंट सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी नई चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होना होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स बन रही होती हैं डिफरेंट, जिन्होंने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है, डीएनए, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आता है, डीएनए। इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए को हम नाम देते हैं हेरिडिटरी मटेरियल का, क्योंकि ये वो कैरेक्टर्स आगे लेके आता है जो हमारे पेरेंट्स से आती हैं और इसके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम डीएनए को क्या नाम देते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल का, ठीक है। एंड डीएनए प्रोटीन्स आर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, और ये जो डीएनए और प्रोटीन है जिसको बोलते हैं स्टोन प्रोटीन, जिसका नाम है, ठीक है, ये प्रोटीन है। तो ये डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ पे होती है, क्रोमोसोम के ऊपर बेसिकली। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रा करना चाहें, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ही ड्रा होगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बेसिकली डीएनए और प्रोटीन ही है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें तो क्या है, क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम पहले अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो क्रोमोसोम आपको यहाँ पे बिल्कुल थ्रेड लाइक धागे की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम पहले क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन में। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है, तो क्रोमोसोम एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हो जाते हैं। ये आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारा वही स्ट्रक्चर डीएनए होती है, उसके अंदर स्टोन प्रोटीन होती है। सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, किसी भी पार्ट को डीएनए के जीन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रोमोसोम पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जब न्यूक्लियस के अंदर होंगे, जब डिवीजन नहीं होगी, लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। और क्रोमोसोम का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो उनका ये जो सेंटर वाला ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें से ये क्रोमोसोम आपस में अटैच होती है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर का। और ये जो दो आर्म्स हैं, एक ये वाली और एक, ठीक है, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों आर्म्स को हम नाम क्या देते हैं, क्रोमैटिड्स का, ठीक है। समझ आ गई है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है क्रोमोसोम की, ठीक है, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, सेंट्रोमेयर का। और जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, एक ये और एक ये, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, क्रोमैटिड्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। उसके बारे बाद हमने पढ़ना है नंबर क्रोमोसोम का क्या होता है स्पीशीज के अंदर, तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रहता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक है। लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना क्रोमोसोम का नंबर होगा, कैट के अंदर अपना नंबर होगा, मंकी के अंदर अपना होगा, अनियन के अंदर अपना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक है, चेंज नहीं होता, वही रहता है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। सारे इंसान, ये नहीं है कि एक इंसान के अंदर एक और नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरे इंसान के अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, बल्कि सब इंसानों में क्रोमोसोम का नंबर एक है, सब बिल्लियों में, कैट्स में, ठीक है, एक है, सब डॉग्स में डिफरेंट है, ठीक है, डॉग्स में एक है। इसी तरह डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होगा, ठीक है। इन जनरल बॉडी सेल, जनरल बॉडी सेल मतलब हमारी बॉडी की कोई भी सेल, लाइक हमारे नेल्स के सेल है, हमारे हेयर्स के सेल हैं, हमारी स्किन के सेल हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के सेल्स हैं, तो उन सेल के अंदर उन सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल, जो हमारी जनरल बॉडी के सेल होते हैं, हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे कोई भी सेल है, ठीक है, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। उनमें क्रोमोसोम्स होंगे पेयर्स की फॉर्म में, ये बात आपने माइंड में रखनी है। हमारी बॉडी के जनरल बॉडी सेल में, सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बट इन द गैमीट्स,